हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। इसीलिए तुम मेरे इस अमर सत्य को नहीं मिटा सकते। मैंने अभी हार नहीं मानी। मेरे पास अभी एक ऐसा महाअस्त्र है जो अचूक है। मैं तुम्हें इसी शक्ति द्वारा अपनी दासी बनाकर असुरों को दिया हुआ अपना वचन पूरा करूंगा। तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इन्हीं आंखों को मेरा सत्य और अमर रूप देखने की शक्ति प्रदान करती हूँ। अब देखो। व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। इसीलिए तुम मेरे इस अमर सत्य को नहीं मिटा सकते। कैसे नहीं मिटा सकूंगा? मैं अवश्य मिटा कर रहूंगा। तुमने मेरी दृष्टि को जादू से बांध लिया है। हटा दो ये जादू, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी माया को नष्ट कर देता हूँ। बहुत हटीले हो। सत्य को भी झुठला रहे हो। लो, मैं दिव्य दृष्टि वापस लेती हूँ। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? मैंने अभी हार नहीं मानी। मेरे पास अभी एक ऐसा महाअस्त्र है जो अचूक है। भगवान आशुतोष के वरदान के रथ पर सवार होकर इंद्रलोक पर चढ़ाई करने वाले नादान असुर, सावधान जो तूने इसका प्रयोग किया। हाँ पुत्र, इसमें तुम्हारी ही हानि होगी। मेरी हानि या तुम्हारी हानि? उस अस्त्र के केवल उल्लेख से ही डर गई हो तुम दोनों, और इसके प्रयोग करने से रोकने के लिए मुझे डराने की चेष्टा कर रही हो। पुत्र, किसी भी दिव्य शक्ति का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो विफल हो जाती है। मुझे मूर्ख न समझो देवियों। अब मैं समझ गया हूँ। मेरी यही शक्ति तुम्हारे सत्य को भी नष्ट कर देगी, और फिर मैं तुम्हें इसी शक्ति द्वारा अपनी दासी बनाकर असुरों को दिया हुआ अपना वचन पूरा करूंगा। तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। हठ न करो पुत्र, उस अस्त्र का प्रयोग मत करो। रुक जाओ अंधकासुर।
साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। नहीं पुत्र, ये धोखा नहीं है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? भगवान शिव की अमोघ शक्ति भी विफल हो गई है। मेरी तपस्या का फल विफल हो गया। भगवान शिव ने मुझसे छल किया है। नहीं पुत्र, ये सत्य नहीं है। भगवान शिव ने तुमसे छल नहीं किया है। तो फिर वरदान देकर भगवान शिव ने मुझसे वरदान छीन क्यों लिया? भोलेनाथ ने ये अस्त्र प्रदान करते हुए तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इसका प्रयोग किसी निशस्त्र पर मत करना, परंतु तुमने इस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर किया। मैंने तो कोई अस्त्र धारण नहीं किया था। जो तुम्हें अपनी शक्ति के अनुचित प्रयोग से रोक रही थी, तुमने उन्हीं पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। इसीलिए भगवान शिव का अस्त्र उनके पास वापस चला गया। ये छल नहीं है। यही तो छल है, क्योंकि भगवान शिव की दी हुई इसी एक शक्ति के भरोसे तो मैंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था। इसी के बल पर मैं तुम्हें साथ ले जाने का दावा करता था, परंतु अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तुमने छल से मेरी शक्ति छीन ली है। तुमने मुझे शक्तिहीन कर दिया है। नहीं वत्स, एक शक्तिशाली माँ के होते हुए पुत्र शक्तिहीन कैसे हो सकता है? संतान की शक्ति उसकी माँ से होती है। पुत्र को माता की समस्त वस्तुओं पर अधिकार होता है। इसीलिए पुत्र भावना से मेरी गोद में आ जाओ, तो मेरी सब शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी। त्याग दो अपने अहंकार को, निकाल दो अपने हृदय से इस घृणा को, और भक्ति का चोला पहनकर आ जाओ मेरी गोद में। मैं तुम्हें निष्पाप करके शाश्वत शांति प्रदान करूंगी। परंतु सारी असुर जाति क्या कहेगी मुझे कि इतना बलवान होकर मैंने हार मान ली, वो भी एक निशस्त्र देवी से। इसमें लज्जित होने की कौन सी बात है? ये तो खुश होने की बात है कि तुम्हें ऐसी ममतामयी माँ का इतना प्रेम प्राप्त हुआ है। अरे मूर्ख, यही सुनहरा अवसर है। बैर भाव को त्याग कर भक्ति भाव से उनकी गोद में चला जा। भक्ति में महा आनंद है, जो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। संसार के सारे आनंद एक दिन समाप्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति का महा आनंद कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। हे गंगा, बस करो, बस करो, मत करो ऐसी बातें। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन, मेरा निश्चय डोलने लगा है। मेरे मन के घोर अंधकार में एक प्रकाश सा फैलने लगा है, जिसके तेज से मेरी सारी आशाएं, सारी इच्छाएं चलने लगी हैं। ये कैसा ज्वलंत प्रकाश है? ये भक्ति का प्रकाश है, जिसके आगे संसार के करोड़ों चांद सूरज भी मंद पड़ जाते हैं। परंतु मेरी आत्मा व्याकुल होकर तड़पने क्यों लगी है? ये कैसी तड़प है? ये कैसी तड़प है? ये तड़प तो तुम्हारी आत्मा की तृष्णा है, जो भक्ति के ज्ञान को धारण करने के लिए व्याकुल हो रही है। तुम्हारी बातों में जाने क्या अमृत है कि उन्हें सुनकर मेरा तन, मन और आत्मा में एक अनंत प्यास भड़क उठी है भक्ति के अमृत को पीने की। परंतु मेरा ये असुर जाति का शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। तुम्हारे पाप मुक्त हो जाने का समय आ गया है।
इसीलिए हे वत्स, अब विलंब न करो, मेरे निकट आओ। मेरे जल का स्पर्श करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। शरीर में कैसा प्रकाश दिखाई दे रहा है? ये क्या हो रहा है माता? मेरे शरीर में नया प्रकाश कहां से आ गया? ये प्रकाश कोई नया प्रकाश नहीं है पुत्र। आत्मा का दिव्य प्रकाश तो हर शरीर में सदा ही रहता है, परंतु जब तक दिव्य दृष्टि न हो वो दिखाई नहीं देता। अब मेरे जल के स्पर्श से तुम्हारे पाप धुल गए हैं, तुम्हारे चरम चक्षुओं में दिव्य दृष्टि आ गई है, इसलिए तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देने लगा है। वास्तव में वो मेरा ही प्रतिबिंब है, क्योंकि मेरी ही शक्ति, मेरा ही प्रकाश सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। मैं और उमा भी वास्तव में एक ही आदि शक्ति के रूप हैं। इसीलिए अब अपनी दिव्य दृष्टि से देखो, हम दोनों एक ही हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी कराती हूं। देखो, हिंसा पर अहिंसा को, माया पर सत्य को, प्रेम को घृणा पर लो विजय प्राप्त हो गई। ममता ने ऐसे छुआ, पत्थर दिल मोम हुआ। युगों की लड़ाई पल में समाप्त हो गई। रक्त जो बहाता था, अश्रु वो बहाने लगा। माता की अनुकंपा पर्याप्त हो गई। जन्मों के पाप धुले, आत्मा की ज्योति जली। रोम रोम माता की भक्ति व्याप्त हो गई।